हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल विजडम विद आकाश। आज के वीडियो में आई विल कवर द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अबाउट स्टॉक मार्केट्स। इनफैक्ट आज मैं एक ऐसे मेट्रिक के बारे में बात करूंगा विच इज द फर्स्ट थिंग people should check while analyzing a company share or a company stock. And this metric is called the market capitalization or market cap. So, what is market capitalization? It is nothing but the total market value of the company. Basically, अगर आपको कोई कंपनी पूरी की पूरी खरीदनी है तो आपको कितने पैसे लगेंगे, दैट इज द टोटल मार्केट वैल्यू और द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी, प्रोवाइडेड कि द शेयर होल्डर्स आर विलिंग टू सेल। मतलब ऑफ कोर्स ये तो होना चाहिए, बट टोटल मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड द मार्केट कैप और मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब वाई इज दिस मेट्रिक इंपॉर्टेंट? सवाल तो यही आता है कि इसके बारे में क्यों जानना है। वेल, बिकॉज मार्केट कैपिटलाइजेशन डायरेक्टली टेल्स यू द रिस्क एसोसिएटेड विथ योर इन्वेस्टमेंट। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, तो विच इट बेसिकली मीन्स कि उसका बिजनेस करने का तरीका या जो टोटल सेल्स या प्रॉफिट्स वो जो जनरेट कर रही है कंपनी, वो ज़्यादा बेटर है। जितना ज़्यादा बेटर सेल्स एंड प्रॉफिट्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा उस कंपनी की मार्केट वैल्यू होगी एंड हेंस उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगा। सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू चेक दिस, क्योंकि बहुत सारी अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है एंड विच, तो इट बेसिकली मीन्स कि इट इज अ स्मॉल कंपनी। छोटा सा कम रेवेन्यू है, कम प्रॉफिट्स हैं, इट इज अ स्मॉल कंपनी। एंड स्मॉल कंपनीज के साथ हमेशा ये रिस्क एसोसिएटेड रहता है कि इट कैन गो आउट ऑफ बिजनेस। राइट, आपने देखा होगा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं लाइक जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो काम किया कि फ्री में सिम कार्ड्स बांट दिए, एंड उस वजह से जो छोटे प्लेयर्स थे लाइक वोडाफोन एंड एयरसेल, ये सारे वाइप आउट हो गए। तो बेसिकली जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इट शोज द रिस्क एसोसिएटेड विथ योर इन्वेस्टमेंट। दैट इज व्हाई इट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड सी। हायर मार्केट कैप वाली कंपनी रिलेटिवली लेसर रिस्क रहता है उसमें। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आया। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि शेयर प्राइस भी चेक करना चाहिए कंपनी का, कि एक शेयर का प्राइस कितना है, बट दैट इज नॉट ट्रू। चलिए मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देर आर टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी। तो कंपनी ए जो है, उसका जो एक शेयर का जो प्राइस है 100 रुपीज चल रहा है। तो कंपनी ए का जो प्राइस चल रहा है 100 रुपीज पर शेयर, एंड कंपनी बी का जो प्राइस चल रहा है वो है 200 रुपीज पर शेयर, लेट्स से। तो दोनों में से कौन सी बेटर हुई? आप वीडियो पॉज करें, 5-10 सेकंड के लिए सोचें एंड देन रिज्यूम करें। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज कि विच कंपनी इज बेटर, कंपनी ए और कंपनी बी? आंसर इज डेटा इनसफिशिएंट। बेसिकली सिर्फ शेयर प्राइस के बेसिस पे यू कैन नॉट से कि कंपनी ए इज बेटर और कंपनी बी इज बेटर। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। कंपनी ए है जिसका शेयर प्राइस इज 100 रुपीज पर शेयर, उसके ऐसा हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ये देखना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लेट से आर 1 लाख। तो अगर उस कंपनी ए के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 1 लाख एंड एक शेयर का प्राइस इज 100, तो टोटल पूरी कंपनी का प्राइस कितना हो गया? 100 into 1 लाख विच इज 1 करोड़। तो पूरी कंपनी को खरीदने के लिए हमें 1 करोड़ रुपीज लगेंगे। तो बेसिकली कंपनी ए का मार्केट कैप इज 1 करोड़। और वहीं अगर जो मैंने कंपनी बी का एग्जांपल लिया जिसका प्राइस था 200 रुपीज पर शेयर, ऐसा हो सकता है उस कंपनी के बस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1000 ही हो। तो उस कंपनी का अगर हम टोटल वैल्यू निकालने चलें तो इट विल बी 200 into 1000 विच इज 2 लाख रुपीज। तो कंपनी ए की टोटल मार्केट वैल्यू या मार्केट कैप इज 1 करोड़, एंड कंपनी बी की टोटल मार्केट वैल्यू और मार्केट कैप इज जस्ट 2 लाख। तो ऑफ कोर्स कंपनी ए इस केस में ज्यादा बेटर है बिजनेस करने में।
तो इसीलिए हमें शेयर प्राइस से कंफ्यूज नहीं होना है। कंपनी बी का शेयर प्राइस वाज हायर, 200 रुपीज, कंपनी ए का शेयर प्राइस वाज 100 रुपीज, बट दैट इज नॉट समथिंग यू हैव टू चेक। यू शुड ऑलवेज चेक द मार्केट कैपिटलाइजेशन और द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। आई होप ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।